तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजधानी लखनऊ की बात करते हैं, जहां पर यूपी में डेल्टा प्लस को लेकर सरकार पूरी तरीके से अलर्ट नजर आ रही है। नया वेरिएंट 60 गुना ज्यादा संक्रामक हो सकता है। नए वेरिएंट बड़े स्तर पर खतरे की संकेत है। उच्च स्तरीय बैठक के बाद अधिकारियों ने हालांकि दिशा निर्देश जारी किए हैं। डॉक्टर आर.के. धीमान को थिंक टैंक कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। नए वेरिएंट से निपटने के लिए कोशिश की जा रही है, काम किया जा रहा है। यूपी में फ्लाइट से आने वाले यात्रियों में की जा रही है निगरानी और डेल्टा प्लस के खतरे को देखते हुए सरकार पूरी तरीके से सख्त हुई है। तो दूसरे लहर को कंट्रोल करने के बाद अब नई चुनौती सरकार के सामने हुई है। जो नया वेरिएंट है वो 60 गुना ज्यादा खतरनाक माना जा रहा है। नए वेरिएंट बड़े खतरे का संकेत है और इसको लेकर बाकायदा सरकार पूरी तरीके से अलर्ट नजर आ रही है, पूरी तरीके से एक्शन मोड में है। डॉक्टर आर.के. धीमान को थिंक टैंक कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। लगातार जो पैनल है वो निगरानी बनाए हुए है। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए लखनऊ से मेरे सहयोगी अभिषेक बने हुए हैं। अभिषेक, दूसरे लहर से हम निपटने में जो है कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल से कामयाबी हासिल हुई है। अब इसी बीच ये डेल्टा प्लस को लेकर जो है कहीं ना कहीं खतरे की अब आशंका बनी हुई है। हालांकि सरकार अलर्ट है और सरकार की तरफ से क्या कुछ कोशिश की जा रही है इस डेल्टा अलर्ट से निपटने के लिए? रितिका, सबसे अहम जो चिंता इस समय वर्तमान की है प्रदेश ही नहीं पूरे देश की है, चूंकि 5 राज्यों में ये संक्रमण अपनी पकड़ पहुंचा चुका है, यानी वहां तक पहुंच चुका है। उत्तर प्रदेश में हालांकि अभी इस प्रकार का कोई जो संक्रमित मरीज है वो नहीं मिला, लेकिन जो नया वेरिएंट है डेल्टा प्लस, ये इतना खतरनाक है कि जो विशेषज्ञों की बात करें उन्होंने 60 गुना तक संक्रामक यानी इसके खतरे की जो अनुमान है वो भांपा है। और इसको लेके उत्तर प्रदेश सरकार ने कल ही बैठक की है। जो उच्च अधिकारी है डीजी से लेके मिनिस्टर तक उन्हें बैठक की है और इससे बचाव के लिए सबसे पहले जो फ्लाइट से आने वाले यात्री हैं, चूंकि कई देशों से लोग आते हैं, राजधानी लखनऊ है, तो उन पे निगरानी बनाई जा रही है। और ये भी साफ किया गया है यदि कि संदिग्ध व्यक्ति मिलता है, यदि आपको लगता है कि संदिग्ध है तो उसका सैंपल लेके सीधे दिल्ली भेजा जाए। चूंकि इसकी टेस्टिंग जो है अभी लखनऊ में मौजूद नहीं है, इसको सीधे दिल्ली भेजा जाएगा। तो सरकार के बचाव के लिए एक तरफ से पूरा प्रयास जरूर जारी है, लेकिन 40 मरीज देश में यदि मिले हैं तो ये चिंताजनक बात है। और कहीं में कहीं तीसरी लहर की जो संभावना की जा रही है, जो विशेषज्ञों की बात करें उन्होंने पहले ही कहा था कि यदि नया वेरिएंट भारत में आता है तो तीसरी लहर की संभावना पूरी मानी जाए। तो कहीं में कहीं जो एम्स के डायरेक्टर ने जो ऐलान किया है कि 6 से 7 हफ्ते में संभावना है कि देश में तीसरी लहर आ सकती है, वो पूरी देखी जा रही है। सरकार अपना प्रयास पूरा कर रही है। यहां तक कि यदि हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में दोनों तरीके से व्यवस्थाएं चल रही हैं। एक तो चिकित्सा शिक्षा, जो जितने मेडिकल कॉलेज हैं उनमें व्यवस्थाएं की जा रही हैं, पीडियाट्रिक सेंटर बनाए जा रहे हैं और आईसीयू बेड तैयार किए जा रहे हैं। बड़े पैमाने पे ऑक्सीजन प्लांटों का निर्माण कराया जा रहा है। उन अस्पतालों में जो बेडों की संख्या है वो बढ़ाई जा रही है। दूसरी तरफ वैक्सीनेशन को भी बहुत तेज गति से रफ्तार बढ़ाई जा रही है। उत्तर प्रदेश में जो वैक्सीनेशन गति है प्रतिदिन 7 लाख के आसपास जा रही है और इसको और तेज करने के लिए जुलाई से ये 12 से 15 लाख के मध्य और होगी। तो सीएम योगी की जो निर्देश है, जो मंशा है कि तीसरी लहर में भारत के बच्चे, उत्तर प्रदेश के बच्चों को सुरक्षित किया जाए, तो उसकी तैयारियां भी दिख रही हैं। लेकिन वर्तमान में टेंशन बढ़ाने वाली बात जो आई है, डेल्टा प्लस ने लोगों को चौकन्ना कर दिया है, लोगों को दिल्ली की धड़कनें तेज कर दी है। अभिभावक परेशान है, लोग परेशान है कि यदि कहीं यूपी में इसकी दस्तक होती है तो ये कितना खतरनाक रूप ले सकता है। चूंकि 60 गुना ये संक्रामक है तो आप समझ सकते हैं कि इसमें मौत का जो खतरा होता है बहुत अधिक होता है और उस स्थिति में मरीज को बचा पाना बड़ा मुश्किल होता है। देखिए अभिषेक, दूसरे लहर से निपटने के लिए योगी मॉडल की तारीफ जो है खुद WHO ने की है और डेल्टा प्लस के लिए भी सरकार पूरी तरीके से अलर्ट नजर आ रही है। बाकायदा पैनल बनाया गया है और इसको लेकर गाइडलाइंस किस तरीके की जारी की गई है ताकि जनता जो है वो अलर्ट रह सके? देखिए, गाइडलाइन की बात करते हैं, आपने अहम सवाल अभी और आपने किया है कि WHO ने यूपी मॉडल की तारीफ की है, ये साफ है। दूसरी लहर में हालांकि जो लापरवाहियां रही या तय समय से जो उपलब्धता नहीं रही ऑक्सीजन और बेडों की, उसके चलते जो खामियां हुई
हालांकि उसमें लोगों को नुकसान हुआ, लेकिन जल्द से जल्द इसको काबू पाया गया है। और तीसरी लहर को लेके आप जो गाइडलाइन की बात कर रही हैं, तो डेल्टा प्लस में गाइडलाइन सबसे पहले शासन ने ये जारी किया है कि यदि संदिग्ध व्यक्ति मिलता है तत्काल उसकी जांच कराएं। दिल्ली ठीक है अभिषेक, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया।